नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो एक बेहतरीन डिफेंस सिस्टम भारत का बनने वाला है, QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम थे, भारत की जो डिफेंस प्रणाली थी, उसने पाकिस्तान के किसी भी एक भी कार्यक्रम को, प्रोग्राम को सफल नहीं होने दिया। पाकिस्तान की तरफ से चाहे भले कोई भी ड्रोन भेजा गया हो, चाहे किसी भी प्रकार का हमला किया गया हो, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। और इसी बीच पूरी दुनिया में भारत का डिफेंस सिस्टम चर्चा में आया। लोगों को पता नहीं था कि आकाश तीर क्या है। S-400 का तो चलिए दुनिया भर में इसलिए पता था क्योंकि हमने उसे रसिया से आयात किया था और वो S-400 अपने आप में बहुत फेमस है। तो उसकी सभी दुनिया को, पूरी दुनिया को पता था ऑलरेडी कि भारत ने इसको क्या किया है, इंपोर्ट किया है, खरीदा है भारत ने। लेकिन आकाश तीर कैसे काम करता है, भारत के जो डिफेंस सिस्टम है वो कितनी लेयर में सिक्योरिटी देते हैं, PAD क्या है, AAD क्या है, ये किसी को नहीं पता था। लेकिन आज पूरी दुनिया जानती है और दुनिया के बहुत सारे देश भारत से खरीदना भी चाहते हैं। इसी क्रम में भारत सरकार, DRDO, ये सभी इस समय बहुत तत्परता से जो डिसीजन ले रहे हैं, उसी में एक डिसीजन लिया गया है। लगभग 30,000 करोड़ के बजट के साथ में 3 रेजिमेंट के साथ QRSAM को शामिल किया जाएगा। ये QRSAM क्या है, ये मिसाइल प्रणाली कैसे काम करती है, ये एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम करते हैं, और अब भारत के पास में कितने एयर डिफेंस सिस्टम हो गए हैं जो आपस में इंटीग्रेट होकर काम करेंगे, इस सेशन में हम ये सब कुछ समझेंगे। तो जुड़े रहिए सेशन से, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। पूरी जानकारी आपको यहां पर मैं दूंगा। देखिए, अभी यहां पर खबर चल रही है, आ रहा है ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम जो 30 किलोमीटर दूर ही कर देगा खतरे को खत्म, जिसका नाम क्या है, QRSAM। QRSAM की अलग अलग विशेषताओं को बताते हुए ये पेपरों में अलग अलग चीजें छापी गई हैं। जैसे कि ये मूविंग टारगेट को तबाह करता है। अब ये मूविंग टारगेट को कैसे तबाह करता है, क्या होता है, ये सब चीज हमें बात करनी है। ठीक है, यानी जल्द ही सेना को मिलेगा। पाक की निकली हवा, भारत के QRSAM ने उड़ाए छक्के, इस तरीके से पेपर में ये छापा गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि QRSAM जो है एक मिसाइल है जिसकी रेंज, क्योंकि ये सरफेस टू एयर है, सरफेस टू एयर मिसाइलों की रेंज ज्यादा नहीं होती है, कम ही होती है। देखिए, जो हॉरिजेंटल इस तरीके से अटैक करती है मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह, सरफेस टू सरफेस जो मिसाइल होती हैं, उनकी रेंज तो काफी ज्यादा हो सकती है। लेकिन सरफेस टू एयर, क्योंकि हमें किसी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को, ड्रोन को उड़ाना है हवा में, तो हवा में 20-30 किलोमीटर ऊंचाई काफी होती है। ठीक है, तो 30 किलोमीटर अगर रेंज हो तो उसको भी आप क्या मानेंगे, अच्छी रेंज मानेंगे। तो QRSAM जो है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है। क्विक रिएक्शन का मतलब इसका रिएक्शन टाइम बहुत अच्छा है, यानी बहुत कम समय में ये रिएक्ट करती है। अगर आसान भाषा में समझे कि आपने इसको इनपुट दिया तो कितने समय बाद ये आउटपुट देगी, तो इनपुट और आउटपुट के बीच का जो समय अंतराल होता है वो रिएक्शन टाइम हो गया। तो यहां पर इनपुट क्या है, जैसे मान लो दुश्मन का कोई भी टारगेट हमारी तरफ आ रहा है, तो उसने इसे ट्रैक किया। ट्रैक करने के बाद, उसकी लोकेशन पता करने के बाद कितनी देर में ये उस पर हमला कर देगी, यही इसका क्या है, रिएक्शन टाइम है। तो ये रिएक्शन टाइम इसका बहुत फास्ट है, यानी बहुत कम समय में रिएक्शन देगी, तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, क्विक रिएक्शन। सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस टू एयर मिसाइल का मतलब ये मिसाइल सरफेस पर तैनात होगी कहीं ना कहीं, और हवा में टारगेट होगा, उस पर ये मिसाइल क्या करेगी, हमला करेगी। तो इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल कह रहे हैं। ठीक है, इस मिसाइल को ऐसा नहीं है कि अभी हम बनाएंगे और फिर हमारे डिफेंस सिस्टम में शामिल करेंगे, नहीं। इस मिसाइल को ऑलरेडी बनाया जा चुका है, इसके बहुत सारे परीक्षण हो चुके हैं, बहुत सारे परीक्षण सफलतापूर्वक। उड़ीसा की जो चांदीपुर रेंज है हमारी, वहां से हम इसके परीक्षण ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका पहला परीक्षण हुआ था जून 2017 में उड़ीसा से ही, और फिर इसका सेकंड टेस्ट हुआ, ये आपका 2017 में ही हुआ था, मात्र 1 महीने बाद जुलाई 2017 में ये इसका दूसरा टेस्ट किया गया। और इस बार पहले टेस्ट में से इसको फील्ड से किया था, फील्ड टेस्ट था, फील्ड फायर टेस्ट। दूसरे में इन्होंने वाहन माउंटेड ट्रक लॉन्चर, यानी किसी ट्रक पर रखकर क्या किया,
इसको लॉन्च किया। फिर 2018, 2019 में 3 बार, 2020 में, और लेटेस्ट इसका परीक्षण हुआ था सितंबर 2022 में। यानी इतने सारे सफल परीक्षण ऑलरेडी हम इस मिसाइल के कर चुके हैं। यानी ये मिसाइल हमारे पास में सफलतापूर्वक हमने बना ली है। अब इस मिसाइल को भारत सरकार ने डिसीजन लिया है, क्योंकि जैसा कि दिख रहा है इस समय, आप कोई सा भी युद्ध देख लीजिए, इधर इजराइल की तरफ से ड्रोन भेजे जा रहे हैं, ईरान की तरफ से ड्रोन भेजे जा रहे हैं, पाकिस्तान ने हम पर ड्रोन भेजे। ठीक है, तो कहने का मतलब जब अब युद्ध होगा ना, तो जो थल सेना है, जल सेना है, उनकी बारी बाद में आएगी। सबसे पहले जो आक्रमण होता है, सबसे पहले जो हमला होता है, वो होता है हवा से। यानी सरफेस से हवा में क्या किए जाते हैं, मिसाइलें दागी जाती है, लड़ाकू विमान छोड़ दिए जाते हैं, फिर ड्रोन छोड़ दिए जाते हैं। तो उनको रोकना है, सबसे पहला काम है कि उनको कैसे रोका जाए। दुश्मन की ओर से आने वाले ड्रोन, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट जो भी हैं, उन सबको कैसे रोका जाए ताकि हमें नुकसान ना हो। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, बेहतरीन डिफेंस सिस्टम होना चाहिए। तो भारत के पास ऑलरेडी है डिफेंस सिस्टम, लेकिन अब हमें लगता है कि इसको और ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। तो भारत पाकिस्तान का ये जो अभी ऑपरेशन सिंदूर वाला हमारा जो पार्ट हुआ, उससे हमने इसमें सबक लिया और हमने इसको और मजबूत करने की कोशिश की। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम में QRSAM मिसाइल को अब हम क्या करने जा रहे हैं, शामिल करने जा रहे हैं, और इसे 3 रेजिमेंट में खरीदने की बात कही गई है। लगभग 30,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा, और जून 2025 के चौथे हफ्ते में, अब देख लीजिए, आज जब मैं इस सेशन को कर रहा हूं, तो इसका मतलब जून का जो चौथा हफ्ता है वो आने ही वाला है। आने वाला है, लगभग 14-15 दिन बाद इसको क्या किया जाएगा, ये जो डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल DAC जो है, उसकी बैठक में इसको पेश किया जाएगा, और फिर इसको क्या की जाएगी, मंजूरी दी जाएगी। अच्छा, यहां पर जो सरकार ने कहा है, सरकार ने जिम्मेदारी दी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और एक हमारी संस्था है मिश्र धातु निगम, मिधानी बोलते हैं इसको, मिधानी, मिश्र धातु निगम। ये तीनों ही DRDO की गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज हैं, यानी DRDO के अधीन काम करने वाली संस्था है। DRDO के लिए काम करती हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, HAL और मिधानी। ठीक है, इन तीनों के द्वारा इस पर क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा, यानी इसको एक डिफेंस सिस्टम के रूप में इंटीग्रेट किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। ठीक है, अब QRSAM जो है, उसको अब पूरी विशेषता इसकी हम डिटेल से आपको समझाते हैं। एक चीज तो पता लग गई आपको, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल एक तरह का क्या है, ये मिसाइल सिस्टम हो गया। यानी पहले ये मिसाइल के तौर पर परीक्षण किया गया था, अब इसको डिफेंस सिस्टम में क्या कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और आकाश मिसाइल, इन सबको लेकर हम एक डिफेंस सिस्टम पहले ऑलरेडी बना चुके हैं। उसी के साथ उसकी कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में इसको भी क्या किया जा रहा है, इसमें शामिल किया जा रहा है। ठीक है, संस्थाएं मैंने आपको बता दी कौन कौन सी संस्थाएं इसमें काम करेंगी। अब यहां पर आ जाइए QRSAM में। इसमें देखिए मिसाइल लॉन्चर, कई मोबाइल लॉन्चर वाहन है जो इसमें क्या करेंगे, काम करेंगे। ये छोटी छोटी विशेषताएं पहले बताते हैं, फिर टेक्निकल बातों पर करेंगे। रडार सिस्टम, इसमें 2 तरह के रडार सिस्टम इसमें है। एक सर्च रडार है जिसको आप बैटरी सर्विलेंस रडार कह सकते हैं, BSR, और एक मल्टी फंक्शन रडार सिस्टम है। ये दोनों रडार सिस्टम जो है टारगेट की लोकेशन का पता करके एग्जैक्ट टारगेट को पता करते हैं, और ताकि उस पर सटीकता से क्या किया जाए, निशाना लगाया जा सके। ठीक है, अब देखो रेंज और गतिशीलता, ये कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। कम दूरी मतलब इसकी जो रेंज है वो क्या है, बहुत ज्यादा नहीं है, कम है, लेकिन सरफेस टू एयर के हिसाब से काफी अच्छी है। कितनी है, 25 से 30 किलोमीटर की रेंज में ये काम करती है। चलिए, DRDO के द्वारा इसको पूर्णतः डेवलप किया गया है, और यह हथियार प्रणाली को एक मोबाइल और चलने योग्य प्लेटफॉर्म पर आकार प्रदान किया गया है। मतलब इस मिसाइल को आसानी से हम क्या करते हैं, मूवेबल किसी भी प्लेटफॉर्म पर लगा सकते हैं, और वहां से ये क्या करेगी, काम करेगी। ठीक है, कमांड एंड कंट्रोल यूनिट इसकी जो पूरे रेजिमेंट की कार्रवाई को कंट्रोल करती है। मतलब इसमें एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है, जो इस पर लगाए गए पूरे रडार सिस्टम या फिर मिसाइल लॉन्चर सिस्टम सभी को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। सपोर्ट वाहन इसके साथ में रहेंगे, कम्युनिकेशन, पावर सप्लाई, रिपेयर, दूसरे वाहन जो है वो सब इस पर क्या होते हैं, लगे रहते हैं। ये तो नॉर्मल बातें हो गई। अब समझो इसमें बात को ध्यान से देखो।
क्यूआर सैम के साथ चलायमान अवस्था में कार्य कर, क्यूआर सैम हथियार के साथ चलायमान अवस्था में कार्य करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो समझना कि जब किसी भी मूवेबल, जो जैसे मान लो कोई वाहन है, उसके ऊपर आपने मिसाइल क्या कर दी, तैनात कर दी, तो ये मिसाइल जो है, और यहां पर इस पूरे सिस्टम में जो रडार वगैरह लगे होंगे, ये सब जब स्थिर होते हैं ना, स्थिर अवस्था में, तब ये बहुत अच्छे से सैटेलाइट से भी सिग्नल ले पाते हैं, टारगेट की लोकेशन भी अच्छे से पता कर पाते हैं। लेकिन जब ये मूविंग कंडीशन में होता है, जैसे ट्रक है तो ट्रक चल रहा है और उसके साथ ये सारा सिस्टम चल रहा है, तो मूविंग कंडीशन में इन कार्यों को कर पाना, कम्युनिकेशन कर पाना, टारगेट को पता कर पाना, ये बड़ा मुश्किल काम है। अगर किसी डिफेंस सिस्टम में ये विशेषता हो तो ये उसकी बहुत अच्छी खासियत मानी जाती है। तो क्यूआर सैम जो है, ये मान के चलिए कि इस पर जो हथियार हैं जो भी, वो सब चलायमान अवस्था के लिए यानी मूविंग कंडीशन के लिए तैयार किए गए हैं। इसमें एक तो रडार, दो रडार लगाए गए हैं। एक कौन सा मैंने अभी बताया था आपको, इसे कहते हैं बैटरी सर्विलांस रडार, यानी ये निगरानी के लिए है। एक है इसका मल्टी फंक्शन रडार। क्या है? मल्टी फंक्शन रडार, बैटरी मल्टी फंक्शन रडार, VMFR। ये दोनों ही रडार सिस्टम जो है, ये भी मूविंग सिस्टम में आसानी से काम कर सकते हैं। सर्च ऑन मूव, ट्रैक ऑन मूव, यानी मूविंग कंडीशन में सर्च भी कर सकते हैं, ट्रैक भी कर सकते हैं, लोकेशन का पता कर सकते हैं, और पूरे 360 डिग्री का कवरेज देते हैं, यानी सभी दिशाओं में आसानी से पता कर लेंगे। ठीक है, सभी दिशाओं में टारगेट कहीं से भी आ रहा हो, उसकी लोकेशन ये पता कर लेते हैं। इसलिए ये अपने आप में क्या हो गई, एक बेहतरीन तकनीक हो गई। ये प्रणाली कॉम्पैक्ट है, जो एकल चरण सॉलिड प्रोपेल्ड मिसाइल का उपयोग करती है, यानी इसके अंदर जो मिसाइल लगी है वो सिंगल स्टेज फ्यूल सिस्टम पर आधारित है। सिंगल स्टेज फ्यूल सिस्टम का मतलब हो गया कि उसमें जो ईंधन भरा गया है वो एक स्टेज में भरा गया है, सिंगल स्टेज में। कई बार क्या होती है कि मिसाइल जब बहुत ज्यादा दूरी के लिए बनाई जाती है तो ईंधन की मात्रा ज्यादा होती है, तो उसको डबल स्टेज में बनाते हैं। जैसे मान लो ये मिसाइल है, ये मिसाइल, तो इसमें यहां पर इसका जो बेस होता है, इसके पास में सिंगल स्टेज में फ्यूल भरा गया है तो सिंगल स्टेज फ्यूल सिस्टम कहेंगे। डबल में है तो इसको क्या कहेंगे, डबल स्टेज फ्यूल सिस्टम। फिर आता है गाइडेड सिस्टम, फिर आता है वॉरहेड सिस्टम, जहां पर हथियार लगे होते हैं। ये मिसाइल का सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब क्या हुआ, सिंगल स्टेज फ्यूल सिस्टम है, दो तरफा डेटा लिंक शेयर करता है। ये दो तरफा का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए यहां पर एक तो ये सिस्टम है और दूसरा सैटेलाइट है, या फिर मान लीजिए जहां पर कमांड कंट्रोल सिस्टम है, इसका कमांड कंट्रोल सिस्टम, उसके साथ ये कनेक्ट है, तो दोनों तरफ उधर से डेटा ले भी सकता है और इधर को डेटा भेज भी सकता है। तो टू वे ट्रांसमिशन होगा, टू वे कम्युनिकेशन के लिए इसको डेवलप किया गया है। ये भी इसकी एक क्या है, खास बात है। ऑटोमेटिक है ये सिस्टम, यानी ये मिसाइल सिस्टम पूरी तरह से क्या है, ऑटोमेटिक यानी स्वचालित है। यानी इस पर जैसे मान लीजिए कोई खतरा आता है कोई भी, तो इसका रडार उस टारगेट को तुरंत पता करेगा और तुरंत रिएक्शन करते हुए उसको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। तो ये इसे कहेंगे हम ऑटोमेटिक सिस्टम है। हाईटेक रडार से लैस है। हाईटेक रडार अभी मैंने आपको बता दिए थे, दो तरह के रडार तो वो लगे हैं। फिर इसमें कमांड कंट्रोल सेंटर है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल का मतलब हो गया कि विद्युत और प्रकाशीय तरंगों के आधार पर काम करने वाला ट्रैकिंग सिस्टम, जो कि 360 डिग्री पर क्या करता है, दुश्मन का पता लगाता है और एक सुरक्षा कवच की तरह ये क्या करेगा, काम करेगा। हर कोण से खतरे को भांप सकता है। 360 का मतलब यही तो हो गया कि किसी भी एंगल से आए दुश्मन, हर तरफ से क्या करेगा, उसका पता लगा लेगा। ठीक है, इसकी स्पीड काफी अच्छी है, इसीलिए इसको क्विक रिएक्शन कह रहे हैं। 6000 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास इसकी स्पीड है। 6000 किलोमीटर अपने आप में बहुत अच्छी स्पीड मानी जाती है। ये एक तरीके से सुपरसोनिक स्पीड हो गई, सुपरसोनिक से भी थोड़ी ज्यादा हो गई। ठीक है, इसमें HMX और TNT या प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड लगे गए हैं। HMX का मतलब होता है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव। ये एक विस्फोटक पदार्थ है जिसकी मेल्टिंग जो पोजीशन होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव होता है। फिर इसमें एक होता है TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। ये भी एक प्रकार का विस्फोटक जो जनरली यूज किया जाता है मिसाइलों में। प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड है। ठीक है, ये 3 तरह के वॉरहेड इसमें लगाए जा सकते हैं। 3 से 30 किलोमीटर की रेंज में ये क्या करेगी, हमला करेगी। 33,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकती है। समझ गए,
नई और एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया क्यूआरसैम काफी तेज गति से उड़ने वाले विमानों को बेअसर कर सकता है। तो ये थी क्यूआरसैम की सारी विशेषताएं। उस पे आप नजर डालें तो जो जो चीजें हमने बताई, एक तो क्या है कि चलते फिरते टारगेट को ट्रैक करके क्या कर सकती है, नष्ट कर सकती है। इसमें सर्विलांस सिस्टम 120 किलोमीटर तक निगरानी करने में सक्षम है। ठीक है, आईएएफ ऐप्स के साथ में 80 किलोमीटर तक ट्रैकिंग हो सकती है। फिर इसमें रेडियो ऑन द मूव और सैटेलाइट ऑन द मूव। इसका मतलब मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अब इस टेक्निकल शब्द को बताता हूं। रेडियो ऑन द मूव का मतलब है कि जब ये मूव कर रहा है सिस्टम, यानी जब ये डिफेंस सिस्टम मूव कर रहा होगा किसी भी अपने प्लेटफॉर्म पर, तब भी ये रेडियो सिग्नल के द्वारा कम्युनिकेशन कर पाएगा और सैटेलाइट के साथ भी कम्युनिकेशन कर पाएगा, वहां से भी सिग्नल ले पाएगा। ये इसकी विशेषताएं इसको खास बनाती हैं, हर स्थिति में कार्य करने के लिए तत्पर रखती हैं। किसी भी जगह से इसको खुले मैदान, कम रेगिस्तान, रेगिस्तानी जैसे क्रॉस कंट्री इलाकों में हैवी मोटर व्हीकल के साथ इसको जोड़ा जा सकता है, वहां तक भी ये उपयोगी है। सड़क, रेल, एयर ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी, यानी कहीं से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा बैटलफील्ड मैनेजमेंट को अंजाम देने के लिए ऑटोमेटिक कमांड कंट्रोल सिस्टम इस पर लगाया गया है। किसी भी दुश्मन का कोई प्लेन यानी जहाज हो, हेलीकॉप्टर हो, यूएवी हो, सभी मल्टी टारगेट को ये क्या करेगा, हमला कर सकता है। किसी भी टारगेट पर ये निशाना लगा सकता है। तो ये थी हमारी क्यूआरसैम, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ये डिफेंस सिस्टम हमारे पास में जब आ जाएगा, और बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि ये मिसाइल तो ऑलरेडी तैयार है, बस इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। बजट हमने निर्धारित कर दिया 30,000 करोड़ के आसपास, और BEL, HAL और मिधानी को ये जिम्मेदारी दे दी। चलिए, अब बात आती है कि साहब भारत का अब डिफेंस सिस्टम कैसा हो जाएगा, कैसा होगा, कितना खतरनाक होगा। तो ध्यान से सुनिए, भारत के डिफेंस सिस्टम में एक तो ये समझिए, सबसे पहले भारत ने ये डिफेंस सिस्टम डेवलप किए थे, 2 लेयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किया, जिसमें AAD का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक एयर डिफेंस सिस्टम, एटमॉस्फेरिक एयर डिफेंस सिस्टम। दूसरा होता है PAD, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। इसमें हमने इंटरसेप्टर मिसाइलें तैनात कर रखी हैं ऑलरेडी। ये 2 लेयर एयर डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी भारत ने बना रखा था। इसमें इंटरसेप्टर मिसाइल क्या होती है? इंटरसेप्टर मिसाइल वो होती हैं जो दुश्मन की ओर से कोई मिसाइल आ रही है तो उसको ट्रैक करके हवा में ही क्या कर दे, नष्ट कर दे, तो उनको कहते हैं इंटरसेप्टर मिसाइलें। AAD जो हमारा काम करता है डिफेंस सिस्टम, ये कैसे काम करता है समझना। दुश्मन की ओर से अगर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी गई है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज कितनी होती है? लेस देन 1000 किलोमीटर, ये ध्यान रखना। SRBM मिसाइल अगर किसी दुश्मन की ओर से छोड़ी गई है, ठीक है। फिर आता है IRBM, इंटीग्रेटेड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ये लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास की रेंज बता रहे हैं। वैसे अलग अलग कैटेगरी देखिए, मैं बताऊं आपको कि MRBM भी होती है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, और ये होती है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इंटीग्रेटेड नहीं, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 2000 से 5000 किलोमीटर तक हो सकती है, और मीडियम रेंज जो होती है उनकी 1000 से। कैटेगरी ये होती है SRBM और MRBM में होती है 1000 से 2000 या 2500 किलोमीटर, और IRBM में 2000 से 5000 किलोमीटर, ICBM 5000 किलोमीटर से भी क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर दुश्मन हम पर इन मिसाइलों से हमला करता है तो उसके लिए हमारा एटमॉस्फेरिक एयर डिफेंस सिस्टम तैयार है, और ये यहां से हमारी इंटरसेप्टर मिसाइल जाएगी, दुश्मन की ये आ रही है, इसको ट्रैक करके हवा में ही क्या कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। ठीक है साहब। अब मान लीजिए दुश्मन दूर से हमला करता है, दूर से हमला कर रहा है और हवा में बहुत ज्यादा ऊंचाई तक वो मिसाइल जा रही है, तो दूसरी जो कैटेगरी है वो ये है कि भाई 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर वाली रेंज में तो एक्सोस्फीयर में पहुंच गई, बहिर्मंडल में पहुंच गई ये मिसाइल ज्यादा ऊंचाई पर। अब ये मिसाइल आ रही है तो हमारा PAD की मिसाइल, PAD में जो लगी इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं, वो यहां से लॉन्च होंगी और वो फिर इसको हवा में ही क्या कर देंगी, नष्ट कर देंगी। तो 2 लेयर एयर डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी भारत का क्या है, एक्टिव है। एक तो ये हो गया। अभी इसमें और रेंज को हम बढ़ा रहे हैं। अभी तक तो हम IRBM MRBM का उपयोग कर रहे हैं, अब इसमें मान लो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दुश्मन ने छोड़ी, जैसे कि
मान लो चाइना से हमारा अटैक हुआ या किसी दूसरे देश से दूर से उसने क्या किया, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी, तो वो इस तरीके से और ज्यादा ऊंचाई से इस ओर आएंगी हमारी तरफ। तो उसके लिए हाई ऑल्टीट्यूड इंटरसेप्टर मिसाइलें हमारे पास होनी चाहिए। ये हमारा अंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यानी फेज 2 में ये कार्यक्रम चल रहा है, ये हमारा पूरा हो चुका है। आईसीबीएम मिसाइल के लिए हम बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। भारत ने खुद ने आईसीबीएम मिसाइलें बना ली हैं। भारत के पास में अग्नि 5 मिसाइल है, 5000 से 6200 किलोमीटर उसकी रेंज है, वो हमारी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। चाइना के पास इससे भी ज्यादा रेंज की मिसाइलें हैं भाई, बैलिस्टिक मिसाइल। तो कहने का मतलब उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। कल को भरोसा नहीं है, ना अमेरिका का भरोसा, ना चाइना का, ना ईरान का, कहीं से भी कोई मिसाइल लॉन्च होती है तो उन सबको हवा में रोकने के लिए हमें फेज 2 के हाई ऑल्टीट्यूड इंटरसेप्टर मिसाइल के इस चरण को पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आ जाइए आप आकाश तीर। आकाश तीर ने बहुत नाम कमाया है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये भारत का जो एयरफोर्स है, एयरफोर्स के साथ मिलकर 4 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है। 4 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम का मतलब हो गया कि इसमें पहली लेयर में तो काउंटर ड्रोन और मैन पैड्स के लिए क्या किया गया है, व्यवस्था की गई है। दूसरी जो लेयर है उसमें पॉइंट एयर डिफेंस और शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिनको कहते हैं एसआर सैम शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये लगाई गई हैं। तीसरी लेयर जो है इसमें एमआर सैम यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इनके लिए काम किया गया है। और चौथी लेयर में लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इनके लिए यानी एलआर सैम, इनके लिए काम किया गया है। लेकिन इनमें से कौन सा अभी तक एक्टिव मोड में है, ये समझिए आप। एमआर सैम को हमने कुछ हद तक तैयार कर दिया है, मीडियम रेंज। लॉन्ग रेंज के लिए अभी हमें काम करना है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इनके लिए काम करना है। शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसमें हमारा काम कंप्लीट है। इसी का उपयोग किया गया था पाकिस्तान के खिलाफ, और इसमें आकाश मिसाइल का उपयोग किया गया था। आकाश मिसाइल के बारे में आपको बता दें, आकाश देखिए दोस्तों कैसी मिसाइल है, मैं समझाता हूं आपको। सरफेस टू एयर मिसाइल है आकाश, ये दुनिया के सबसे बेहतरीन नेविगेशन सिस्टम, रडार सिस्टम, ट्रैकिंग सिस्टम के लिए जानी जाती है दुनिया के। समझना, इसमें भारत का एक स्वदेशी तकनीक से बनाया गया राजेंद्र रडार लगा हुआ है। राजेंद्र रडार भारत ने खुद ने बनाया है, ठीक है, उसको लगाया गया है। इसमें एक फेज्ड एरे टेक्निक लगाई गई है। फेज्ड एरे टेक्निक के माध्यम से ये आकाश तीर 64 एयरक्राफ्ट या विमानों पर एक साथ नजर रख सकता है। 64, ध्यान रखना, दुश्मन की ओर से 64 ड्रोन या विमान भेजे जाएं, उन पर भी आकाश तीर नजर रख सकता है, क्योंकि इसमें फेज्ड एरे टेक्निक है। मतलब अलग अलग एंगल पर रेडिएशन भेजना और उनसे ट्रैकिंग करने का बेहतरीन क्या है, इसमें कॉम्बिनेशन है, जिसको कहते हैं फेज्ड एरे टेक्निक। समझिए बात। 3D रडार सिस्टम है, त्रिविमीय रडार बोलते हैं, जो सभी दिशाओं में क्या करता है, नजर रखता है। तो रडार की लाइन लगा रखी है किसमें हमने, आकाश मिसाइल में। ध्यान से रखना, राजेंद्र रडार, फेज्ड एरे टेक्निक, 3D रडार सिस्टम, सब कुछ इस मिसाइल के अंदर है। किसके अंदर, आकाश मिसाइल के अंदर। आकाश मिसाइल जो है उसको प्लस C4I का मतलब है कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड इंटेलिजेंस। इन चार चीजें प्लस इंटेलिजेंस हो गया और आकाश मिसाइल, यानी आकाश मिसाइल प्लस C4I, इनको मिलाकर बनता है आपका आकाश तीर डिफेंस सिस्टम। आकाश तीर डिफेंस सिस्टम में आकाश मिसाइल है, कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंटेलिजेंस सिस्टम है। ठीक है, आकाश मिसाइल के मैं आपको बता दूं, अभी तक भारत ने लगभग 3-4 वेरिएंट बना लिए हैं। सबसे पहले आकाश MK1 25 से 30 किलोमीटर रेंज है, आकाश प्राइम 30 किलोमीटर रेंज है, और आकाश NG नेक्स्ट जनरेशन 45 से 50 किलोमीटर है। अभी हमने जो इसमें लगाई थी मिसाइल, ये है आकाश MK1, जो इसकी बेसिक है। ठीक है, इनके परीक्षण लगातार चल रहे हैं, कई परीक्षण हो चुके हैं। अच्छा, अब इसी आकाश से हमने इतना कुछ किया था, अब इसमें जब वेरिएंट सारे ऐड हो जाएंगे तो ये और घातक हो जाएगा और खतरनाक हो जाएगा। समझिए बात, ये है हमारा आकाश तीर। फिर आप बात करें किस पर,
S-400 पर। S-400 के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, रूस से हमने इसको आयात किया था। 40 से 400 किलोमीटर ऑपरेशनल रेंज की इसमें मिसाइलें लगी हैं। 4 मिसाइलें, एक की रेंज 120 किलोमीटर, एक की 200 किलोमीटर, एक की 250 किलोमीटर, एक की 400 किलोमीटर। यानी दुश्मन की ओर से कोई भी मिसाइल आ रही है तो इसका कमांड कंट्रोल सिस्टम, रडार सिस्टम, ट्रैकिंग सिस्टम उसको क्या करेगा, पता करेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग यहां से मिसाइल छोड़ी जाएगी। क्योंकि जब आपने टारगेट की लोकेशन पता कर ली तो 120 किलोमीटर रेंज की मिसाइल की आवश्यकता है तो ये भेजेंगे, अगर 200 की जरूरत है तो ये भेजेंगे, 250, 400, यानी अधिकतम 400 किलोमीटर की दूरी तक ये काम कर सकता है। 400 किलोमीटर पर इंटरसेप्ट करके दुश्मन की मिसाइल को नष्ट कर सकता है। ठीक है, चलिए 30 से 60 किलोमीटर की मैक्सिमम हाइट पे काम करता है। 4800 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से इसमें से मिसाइलें जो हैं लॉन्च होती हैं। 600 किलोमीटर यानी 400 किलोमीटर तक तो ये मारता है, लेकिन डिटेक्ट करता है 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर पहले ही पता कर लेता है कि दुश्मन की ओर से कौन सी चीज आ रही है, ड्रोन आ रहा है या कोई फाइटर जेट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उसको ये क्या करेगा, ट्रैक करेगा। इसका जो वो डिप्लॉयमेंट जो टाइम है, मतलब कितनी देर में ये तैयार हो जाता है कार्य करने के लिए, वो 5 से 10 मिनट का है। 5 से 10 मिनट में ये हमला करने के लिए क्या होगा, तैयार हो जाएगा। तो S-400 हमारे पास में इस समय है, ये भी हमें मजबूती प्रदान करता है। तो आप समझ गए होंगे भारत का पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, एटमॉस्फेरिक एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश तीर, S-400 और अब इसमें क्या शामिल होने वाला है, QRSAM, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो इस तरीके से भारत अब एक और बेहतरीन पोजीशन में आ जाएगा और इनकी जो वेरिएंट हम बना रहे हैं, मिसाइलों की जो और ज्यादा रेंज बढ़ा रहे हैं, उससे ये हमारा डिफेंस सिस्टम और ज्यादा मजबूती प्रदान करेगा। देखिए S-400 दुनिया का बेहतरीन डिफेंस सिस्टम माना जाता है, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखें, S-400 रूस जब खुद यूज कर रहा है तो रूस के S-400 को यूक्रेन ने क्या किया, नष्ट किया, उसको छका दिया, उसको धोखा दिया। S-400 कई बार फेल हो चुका है रसिया में, लेकिन भारत में नहीं हुआ। भारत में क्यों नहीं हुआ, रूस ने S-400 को अकेला छोड़ दिया, सीमा पर लगा दिया S-400 और उसने सोचा कि ये बढ़िया तरह से काम करेगा, कोई मिसाइल को नहीं आने देगा, ड्रोन को नहीं आने देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत ने पूरी बुद्धिमानी से काम किया। भारत ने S-400 के अलावा आकाश तीर, PAD, AAD सबको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके काम शुरू किया ताकि कोई भी मिसाइल अगर आती है तो ये चारों मिलकर काम करें और पता करें कहां पर है और फिर उसको क्या किया जाए, नष्ट किया जाए। तो भारत ने बहुत बुद्धिमानी से अपने डिफेंस सिस्टम का उपयोग किया था और उसकी चर्चाएं पूरी दुनिया में है। तो ये थी हमारी जानकारी QRSAM के बारे में, डिफेंस सिस्टम के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। मिलेंगे अगले सेशन में एक अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।